तो अभी हम कवर करेंगे मर्कल ट्री, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ चलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मर्कल ट्री में होने का वाला है। देखो आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ मर्कल ट्री का हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक ब्रीफ सी थ्योरी देखेंगे, जिसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। कोड में इसमें नहीं दिखाऊंगा, अगर जैसे मैं कोडिंग में इसमें लिखने लग गया ना तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका पूरे जो फंडामेंटल है मर्कल ट्री के वो बिल्ड हो जाए। जैसे ही एक हम कवर कर लेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे, हम नीचे आएंगे मर्कल ए ड्रॉप, वहाँ पे हम इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देखेंगे मर्कल ए ड्रॉप में, तो वहाँ पे आपको मर्कल ट्री बढ़िया से समझ आ जाएगा। बट आज का जो टॉपिक है वो अभी का अब हमारा ये कंसर्न नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मतलब अभी का जो सेक्शन है उसमें हम क्या समझेंगे, उसमें हम ये समझने वाले हैं कि मर्कल ट्री होता क्या है, कि यह है क्या मर्कल ट्री, कि क्या प्रॉब्लम ही सॉल्व करता है, क्या प्रॉब्लम पहले थी। तो उन सब चीज़ों के लिए देखो मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। देखो मर्कल ट्री क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो पहले जैसे क्या होता था कि मान के चलो यार आप लूप चला रहे हो, मैं क्या करूँ मेरे को इस पे जाना चाहिएगा। हाँ देखो मान के चलो मेरे को ना एक लूप चलाना है, लूप है मेरे पास, नहीं मेरे पास क्या है, हाँ देखो ऐसा समझो कि मेरे पास एक बहुत सारे एड्रेसेस हैं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। देखो जो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम इसके पहले थी और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद समझेंगे मर्कल ट्री है क्या और कैसे कैसे ये करता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो पहले हम चीज़ समझे, मानो चलो कि मेरे पास ना एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे एड्रेस हैं, जिसमें बहुत सारे एड्रेसेस हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन सारे एड्रेसेस को परमिशन दे रखी है कि आप पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर सकते हो। मैंने क्या दे रखा है, इनको परमिशन दे रखी है कि वो क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कि अब देखो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे एड्रेस हैं और वो क्या कर सकता है, इन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से सिर्फ ये वाले एड्रेस जिनको मैंने परमिशन दे रखी है, ये वाले एड्रेस जो है इनको मैं परमिशन क्या दे रखी है कि आप ना एक फंक्शन कॉल कर सकते हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन है, किस नाम से है, वो फंक्शन है प्राइवेट नाम से, प्राइवेट नाम से एक फंक्शन है, आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वही एड्रेस जिनको मैंने देखी। अब मान के चलो कि मेरे पास क्या है, अब ये मान के चलते हैं हम कि हमारे पास जो है मैं यहाँ चलता हूँ, ओके ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास जो एड्रेसेस है जो मैंने उसमें स्टोर कर रखे हैं वो मेरे 1000 एड्रेसेस हैं, 1000 एड्रेसेस हैं। अब वो 1000 एड्रेसेस को अगर देखो जैसे ही वो बंदा कोई भी बंदा आएगा अपना एड्रेस पेस्ट करेगा या उस फंक्शन को कॉल करेगा, मैसेज.सेंडर की हेल्प से वो क्या करेगा, हमारा कॉन्टैक्ट करेगा, लूपिंग करना शुरू कर देगा। लूप करेगा जितने भी सारे एड्रेस, हजारों लाखों एड्रेसेस है उसमें, उन सब में लूप करेगा। और जैसे ही वो उसमें लूप करेगा और वो उनमें से फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा क्या जो एड्रेस मैंने पास किया, जो एड्रेस मैसेज.सेंडर वाला एड्रेस है, क्या वो वही एड्रेस है, क्या वो उसके इक्वल है जो एड्रेस मेरे इसमें पड़े हुए हैं, जो मेरे एड्रेस वाला सेक्शन में पड़ा हुआ है, क्या वो उसके इक्वल है। अगर वो उसके इक्वल है तो ये बोल सकता है कि ठीक है आपको परमिशन है, आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा। अब देखो एक छोटे से फंक्शन कॉल के लिए उसने पूरी की पूरी डायरेक्टरी खोल दी, यानी कि एक सिर्फ मेरे एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए उसने पूरे के पूरे 1000 जो एड्रेस है उन सबको रीड कर लिया। तो इससे हुआ क्या, दो चीज़ें हो गई इससे। पहली चीज़ इससे ये हुई है कि उसने बेवजह के वो सारी चीज़ें भी रीड कर ली है, वो सारी चीज़ें भी उसने मतलब कि गेट कर ली है जो उसे चाहिए ही नहीं थी, जो मुझे चाहिए ही नहीं। यानी कि उसे अनवांटेड डेटा रीड कर लिया जो हमें रीड करवाना ही नहीं है। दूसरी बात, ये गैस कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा गैस कॉस्टली है। अब देखो 1000 ऑफ एड्रेसेस पे वो क्या कर रहा है, 1000 ऑफ एड्रेसेस पे वो क्या कर रहा है, इन एड्रेसेस पे वो क्या कर रहा है, वो लूप कर रहा है इन एड्रेस पे। अगर वो इन एड्रेस पे लूप करेगा तो यार बहुत सारी गैस लगेगी इसमें। तो यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारी गैस की, और एक क्या कि अनवांटेड डेटा रिवील कर दिया। चाहिए तो सिर्फ मेरा ही था, सिर्फ मुझे अपना ही चाहिए था कि ठीक है यार सिर्फ मेरा मुझे दे दो, कि मेरे को दिखा दो कि अगर मैं इसमें हूँ तो मैं परमिशन कॉल कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। उसने क्या किया कि अनवांटेडली मेरे को सारा डेटा दिखा दिया।
मतलब सारा मुझे तो नहीं दिखा दिया, पर जो देखो हम हैक्स पढ़ेंगे ना उस सब में सब चीज़ें आएंगी। यानी कि उसने मेरे को जैसे लूप किया उसने मेरे को सारे एड्रेस रिवील कर दिया कि इन एड्रेस पे मैंने लूप कर दिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, एक तो हमारा डेटा रिवील हो गया, अनवांटेड डेटा रिवील हो गया। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात ये हुई कि वो लूपिंग कर रहा है, वो मेरे को गैस कॉस्टली पड़ रहा है। अब ये चीज़ मर्कल ट्री कैसे सॉल्व करता है, अब हम इसे समझ लेते हैं कि मर्कल ट्री इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है, कि इन सब चीज़ों से कैसे हमें छुटकारा दिलवा रहा है, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, अब मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। अब आते हैं मर्कल ट्री पे। कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे और इसको थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। अब समझे मर्कल ट्री क्या कर रहा है। देखो मर्कल ट्री क्या करता है कि आपको पता को जो ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स होते हैं ना, वो जो हैश स्टोर करते हैं, वो डेटा नहीं पूरा, जैसे देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ तो डेटा रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है, इसमें ट्रांजैक्शन रहती है। ब्लॉक्स में क्या रहता है, हमारा डेटा रहता है, ट्रांजैक्शन वगैरह रहती है, और भी सारे एड्रेसेस वगैरह रहते हैं। तो ये सारा कहाँ लिख दिया मैंने, ओके। तो ये सारा जो डेटा है, तो ये कहाँ, मतलब ये सारा डेटा नहीं स्टोर होता यार ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे क्या होता है, ये सारे डेटा का हैश स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, एक हैश स्टोर होता है इन सारे चेन्स का, इन सारे डेटास का एक हैश स्टोर होता है। पूरा डेटा को हैश किया जाएगा और उस हैश को स्टोर करवा लिया जाएगा। तो वो समहाउ कैसे कर रहा है कि मेरे को पूरा डेटा नहीं स्टोर करना, मेरे को सिर्फ उसका हैश स्टोर करना है। तो इस तरह से यार हमारे ना ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर होता है हैश की फॉर्म में। तो मर्कल ट्री का जो है वो, मर्कल ट्री का फंडा क्या है इसमें, मर्कल ट्री सॉरी कहाँ पे चीज़ों को आसान करता है। देखो ये ना मर्कल ट्री का रूट भी स्टोर करता है। चीज़ों को समझते हैं, अभी के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी सबको समझा देंगे। ये क्या करता है, मर्कल रूट भी स्टोर करता है, मर्कल रूट भी स्टोर करता है, और मर्कल डेटा भी, जो मर्कल हैश है वो मर्कल हैश का नाम देते हैं इसे, मर्कल हैश भी स्टोर करता है। अब होता क्या है कि मान चलो कि आपका डेटा स्टोर है पूरी ब्लॉकचेन पे ऐसे पूरी ब्लॉकचेन पे ऐसे हजारों ब्लॉक्स हैं, ऐसे हजारों करोड़ों नोड्स रन कर रही हैं, हजारों करोड़ों उन पे ब्लॉक है। तो कितने सारे ब्लॉक है, अगर मुझे अपना डेटा रीड करना है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे यही डेटा चाहिए। वो सारे ब्लॉक्स पे लूप थोड़ी ना करेगा कि यार इन सब पे सभी ब्लॉक पे मुझे लूप करना है, इन सभी ब्लॉक पे मुझे लूप थ्रू करना है कि मुझे गेट करना वाला डेटा, ऐसे नहीं होगा। ये जो मर्कल हैश होता है ना, ये समहाउ हमारे हैश के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये जो मर्कल हैश है जो इसमें स्टोर होता है, मर्कल हैश को भी ये स्टोर करता है। वो जो हमारा ब्लॉक हैश होता है ना, उसके समहाउ उसके साथ कनेक्ट होता है। तो होता क्या कि जब भी हम इस हैश को, जब भी हमें डेटा चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें डेटा रीड करना है, तो इस मर्कल हैश की हेल्प से हम इस हैश में से डेटा गेट कर पाते हैं हमारे लिए। होता क्या कि हमारे को पूरी ब्लॉकचेन के पूरे जो ब्लॉक्स है उनमें से डेटा गेट करने की बजाय, उनमें से लूप थ्रू करने की बजाय, हम इस मर्कल हैश की हेल्प से क्या करते हैं कि पूरा डेटा जो हमें चाहिए था वो फैच कर लेते एक पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें। तो फिर होता है कि हमें पूरी ब्लॉकचेन पे लूप थ्रू करने की जरूरत नहीं है कि पूरे ब्लॉक्स को हम लूप थ्रू कर रहे हैं, सब में से डेटा कट कर रहे हैं, हाँ हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो हम मर्कल हैश की हेल्प से वो चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं कि मर्कल ट्री होता क्या। हमने ये तो देख लिया कि मर्कल ट्री प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है। ये करता क्या कि आपने जैसे समझा कि डेटा को, हमें जो डेटा चाहिए किसी डेटाबेस में से, हमें किसी बहुत सा डेटा में से हमारा डेटा फैच करवाना है, या हमें वो डेटा देखना कि क्या जो मैं चाहता हूँ, ये वो डेटा जो डेटा स्ट्रक्चर में दिख रहा हूँ, क्या वो उसमें वो डेटा को वो कंटेन करता है वो डेटा। तो वो डेटा हमें, अगर वो कंटेन करता है तो वो हमें क्या दे देगा, प्रूफ दे देगा, ठीक है यार हाँ आप इस डेटाबेस में हो। तो उससे होता है कि एक तो ये लूप थ्रू नहीं करता सारे डेटा में से। दूसरी बात क्या है कि ये पूरे बाकी डेटा को छेड़ता भी नहीं है, सिर्फ जो मुझे डेटा चाहिए ना सिर्फ उसी डेटा को मुझे ला के देता है, ठीक है। तो पूरे डेटा को छेड़ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। अब बताइए मर्कल ट्री क्या होता है। मर्कल ट्री ना अपने आप में मतलब मर्कल ट्री अपने आप में क्या है, मर्कल ट्री अपने आप में ये क्या है, डेटा और डेटा स्ट्रक्चर है। मर्कल ट्री अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। मर्कल ट्री क्या है, अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी बात है एक होता है मर्कल प्रूफ, मर्कल प्रूफ, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अभी समझो, हाँ देखो जो डेटा मर्कल ट्री क्या है, जो पूरा फॉर्मेट है ना मर्कल ट्री कैसे काम करता है।
तो उसको बोलते हैं मर्कल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है वो अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। और मर्कल प्रूफ क्या है? मर्कल प्रूफ है उस डेटा को गेट करना, उस डेटा को वेरीफाई करवाना कि हमारा जो डेटा है क्या उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में है। अगर मर्कल प्रूफ क्या है? एक प्रोसेस है। मर्कल प्रूफ क्या है? एक प्रोसेस है कि क्या हमारा डेटा इस डेटा स्ट्रक्चर में है, उसको बोलते हैं मर्कल प्रूफ। यानी कि मर्कल प्रूफ एक प्रोसेस है हमारे डेटा में, डेटाबेस में से, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में से हमारा डेटा गेट करवाने के लिए कि क्या हमारा डेटा उसमें पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो हमें जो वट एवर वी वांट कि हमें वो दे दो, ठीक है। तो वो चीज़ है मर्कल प्रूफ। दूसरी बात, तो ये चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या समझना कि मर्कल ट्री काम कैसे करता है। अब देखो, जो मेन चीज़ शुरू होती है यहाँ होती है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसमें। एक होता है मर्कल रूट, ठीक है। एक होता है मर्कल रूट, एक होता है मर्कल प्रूफ, एक होता है मर्कल लीफ, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। पहला होता है मर्कल रूट, ठीक है। अब ऐसा समझो, मर्कल रूट तो अभी आपको समझ आ जाएगा, मर्कल प्रूफ और मर्कल लीफ। अभी हम तीनों को थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, फिर जैसे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा मैं इसका, ये कैसे काम करता है, फिर ही आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मर्कल रूट, मर्कल प्रूफ और मर्कल लीफ। देखो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं मान चलता हूँ कि मेरे पास 4 नोड है नीचे। एक का नाम है एक के मैं नाम तो हैप्पी नाम रख देता हूँ, और एक नोड में रखता हूँ हैरी, और एक में नाम रख देता हूँ मैं विकास, और एक में मैं नाम रख दूँगा संदीप रख देता हूँ, संदीप, ठीक है। तो मैं इन चारों को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे पास जो 4 नोड है, मेरे पे 4 जो है वो डेटा, जो स्ट्रिंग मेरे डेटा है, एक नाम हैप्पी है, एक नाम हैरी है, विकास है और संदीप है, ठीक है। 4 बंदे हैं। अब चारों बंदों को अब ये एज ए लीफ एक्ट करेंगे। लीफ यानी कि देखो यहाँ से हम ऊपर तक जाएंगे, यहाँ से हम ऊपर तक जाएंगे, ये एज ए लीफ एक्ट करेंगे। देखिए ये डेटा है हमारे, जो इनिशियली जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा उनमें ये 4 डेटा है फिलहाल के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर में चेक करूंगा कि इनमें से, जैसे मैं हैप्पी बाहर से आ रहा है तो चेक करूंगा कि हैप्पी मेरे डेटा स्ट्रक्चर में है या नहीं है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर मेरे ये 4 डेटा है तो मैं इनको मर्कल ट्री में लाना चाहता हूँ, तो मैं इनके पहले क्या करूंगा, इनके हैश करूंगा, इनको हैश करूंगा पहले। तो क्या करूंगा मैं इन चारों को हैश कर लूंगा। जैसे मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इन चारों को क्या करूंगा, इन चारों को हैश करूंगा। इन चारों को हैश करने पे मेरे पे क्या आएगा, इन चारों की हैश वैल्यू आएगी, इन चारों की क्या आएगी, हैश वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इन चारों को हैश कर लिया, उसके बाद मैं इनमें से, देखो ये थे हमारे लीफ नोड, ठीक है, ओके, ये थे हमारे लीफ नोड, और मैं ऐसे करूंगा और यहाँ पे मैं बना लूंगा इन दोनों का, क्योंकि हमें देखो हमें जाना रूट हैश तक जाना हमें, तो मुझे इन सबको चाहिए। देखो मैंने पे क्या किया, अब ये थे, ये क्या थे, ये थे लीफ, ठीक है। अब मर्कल ट्री में ये एज ए लीफ एक्ट करेंगे, ठीक है। ये लीफ है क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल क्या है, नीचे है, बिल्कुल ब्रांच पे है। ये जो कोर हमारी चीजें हैं वो ये डेटा है हमारे, जो कोर डेटा होता है उसे लीफ बोलते हैं। तो उन्हें इन लीफ को पहले कैचेक 256 से उनका हैश बना लिया जाता है, और जैसे उनका हैश बनता है, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक और हैश बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक और हैश बनेगा जो कि क्या कंटेन करता होगा, जो कि हैप्पी को कंटेन करता होगा और हैरी को कंटेन करता होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या बनेगा, एक हैश बनेगा जो कि क्या करता होगा, विकास को कंटेन करता होगा, और विकास के हैश को और संदीप के हैश को कंटेन करता होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास 2 हैश बन गए। पहले मेरे पास लीफ हैश बने, ये इंटरमीडिएट नोड है, पता, इंटरमीडिएट नोड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, ये इंटरमीडिएट नोड हैश बन गई मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएटरी नोड। पहले मेरे पास लीफ नोड थे, लीफ नोड को मैंने हैश करवा दिया, हैश करवा के मेरे पास जो हैश आए, उसके बाद मेरे का क्या, देखो यहाँ पे मुझे लीफ हैश मिल गया मेरे को यहाँ पे। उसके बाद इंटरमीडिएटरी हैश बने मेरे पास इंटरमीडिएट नोड्स की हेल्प से, जहाँ पे मैंने इन दोनों को हैश करवा लिया, इन दोनों को हैश करवा लिया।
अब मैं करूँगा इन दोनों को मिक्स करूँगा, इन दोनों की हेल्प से मैं क्या करूँगा, एक लास्ट में मैं बनाऊँगा क्या अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो गया ये, ओके यहाँ पे मेरा आएगा रूट हैश, ओके ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा रूट हैश। अब देखो ये है हमारा मर्कल ट्री। मर्कल ट्री में क्या होता है, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूट हैश। जब भी मैं वेरिफिकेशन करूंगा, देखो अभी कल दोबारा समझो, मेरे पास लीफ नोड है। लीफ नोड में क्या है कि मेरे पास जो कोर डेटा मेरे पास 4 नाम है अभी के लिए, मान के बाद आपके पास एड्रेस ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम ले लिए सॉरी। तो 4 नाम है, पहले हैप्पी है, हैरी है, विकास है और संदीप है। मैंने पहले इन दोनों के नेम को मैंने हैश किया, और वो हैश जैसे इन दोनों ये लीफ नोड हो गए, लीफ हैश हो गया, ये हैश हो गए, कन्वर्ट करेंगे एक इंटरमीडिएटरी हैश बनेंगे दोनों के, इसका और इसका इंटरमीडिएट, इनका और इनका और इनका, इन दोनों के हैश का इंटरमीडिएटरी नोड हैश बनेगा, वो ये होगा। फिर इन दोनों का इंटरमीडिएटरी नोड हैश को दोनों को कंबाइन करके एक रूट हैश बनेगा। जो रूट हैश इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा। अब इस रूट नोड के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, हैरी हैप्पी, विकास, संदीप, इन सबके नाम है इस नोड के पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो मेरे पास सब कुछ आ गया। अब क्या होगा, अब देखो रूट लीफ नोड, हमने क्या बात करी थी, लीफ मर्कल लीफ, ठीक है। तो लीफ क्या होती है, जो बिल्कुल नीचे होते हैं, जो बिल्कुल कोर चीज होती है ना, जैसे जो मैं डेटा स्टोर करवाना चाहता हूँ उनको बोलते हैं लीव्स। यानी कि इनके हैश को, इस पर्टिकुलर हैश ये वाला होगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर का हैश, इस हैरी का हैश इसमें होगा, इन हैशेस को बोलेंगे लीफ हैश, ठीक है। इसका हैश इसमें होगा, इसका हैश इसमें होगा, इन हैश को क्या बोलेंगे, लीफ हैश, ठीक है। उसके बाद जो लीफ मैंने ये 2 बार लिख दिया गया, खैर ये तो हमने समझाने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये आएगा मेरे को मर्कल प्रूफ मर्कल प्रूफ बाद में समझेंगे, पहले मर्कल रूट समझ लो। मर्कल रूट क्या है, मर्कल रूट क्या है कि जो रूट, देखो जो आपका पूरा डेटा कंबाइन होके लीफ नोड और इंटरमीडिएटरी नोड कंबाइन होके लास्ट में जो आपके पास हैश आता है ना, उसको बोलते हैं मर्कल रूट और रूट हैश, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मर्कल रूट या रूट हैश बोलते हैं। इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा है आपके डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं मर्कल प्रूफ क्या है। देखो मर्कल प्रूफ एक प्रोसेस है, एक वे है कि देखो मर्कल प्रूफ क्या है कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि क्या हैप्पी नाम का डेटा इस रूट हैश में है, मैं क्या चेक करूंगा, क्या हैप्पी नाम का डेटा इस रूट हैश में है। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये हम कोड में देखेंगे, हम ना जब मेरे पास ये होते हैं ना, ये सब चीजें मैं जनरेट करवाता हूँ, तो हम ना हर एक पर्टिकुलर नोड का जो लीफ नोड है उसका प्रूफ भी जनरेट करवाते हैं। क्या करते हैं, दोबारा सुनो, जब हम कोड देखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर नोड का जो लीफ हैश मेरे, उन जैसे ये लीफ हैश इसमें होगा, मैं हर एक लीफ हैश का पर्टिकुलर एक प्रूफ भी जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में पास करूंगा हैप्पी नाम का डेटा मेरे इस रूट हैश में है, तो मैं वेरीफाई करूंगा। पहले मैं फंक्शन लिखूंगा, बाहर मेरा एक फंक्शन होगा, यार चल जा, एक वेरीफाई नाम का, ऐसे मान के चलो कि अभी है ये, अरे यार मेरे को इसको याद रखना है, ठीक है। वेरीफाई नाम का ऐसे कुछ फंक्शन होगा एक, थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। तो उस फंक्शन में मैं क्या पास करूंगा, उस फंक्शन में पास करूंगा रूट हैश, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, प्रूफ पास करूंगा, प्रूफ अपना, और मैं क्या पास करूंगा, एक लीफ। तो ये ना एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है कि मर्कल प्रूफ क्या चीज है, एक पाथ है, एक वे है, जिससे आप क्या करते हो, आप अपने डेटाबेस में से चेक करते हो क्या मेरा जो डेटा है मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। तो उसका जो तरीका, उसका प्रोसेस, उसको बोलते हैं मर्कल प्रूफ। मर्कल प्रूफ एक प्रूफ भी है जिसे हम जनरेट करवाते हैं। जब भी हम डेटा कोड देखेंगे ना, उसमें हम जनरेट करवाएंगे इसे, हर एक लीफ का अपना एक मर्कल प्रूफ होगा, ठीक है। तो हम उस मर्कल प्रूफ को और इस लीफ के हैश को और इस रूट के हैश को, सब चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। जब ये ट्रू में रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये जो हैप्पी नाम का जो डेटा है वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ। तो ये सिंपल सी थ्योरी थी यार एक मर्कल रूट के बारे में। तो होप कि आपको ये थ्योरी तो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जब हम मर्कल ए ड्रॉप देखेंगे ना, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे।
तो आपको उसके बारे में थोड़ी दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, वो हम बढ़िया से कवर करेंगे, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी समझ आया तो वो सब उसमें समझ आ जाएगा कि हमारे को रूट क्या होता है, हैश क्या होता है, लीफ क्या होता है और एयर ड्रॉप क्या होता है। एयर ड्रॉप भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही था यार, इस सेक्शन में यही था, आगे हम कवर करेंगे जो, तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।